Hello bachcho, let's see the question. Question says when ultraviolet rays are incident on metal plate, then photoelectric effect does not occur. Okay, it it occurs by incidence of option A X-rays, option B radio wave, option C infrared rays, and option D greenhouse effect. Okay, so before solving this question, let's see the concept behind this. Let's discuss key concept. Here, question said ultraviolet rays incident on metal surface. So let's draw a metal surface. इस मेटल सरफेस पे अल्ट्रावायलेट रेज जो है इंसिडेंट करवा रहे हैं यूवी रेज, लेकिन यूवी रेज के कारण इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिटेड, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिटेड। ओके, अच्छा, फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन डब्ल्यू है, तो फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट क्या है? अगर की कंसेप्ट का बात करें तो इलेक्ट्रॉन इमिट कब करता है? फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कब करती हैं? तो जो लाइट इंसिडेंट करती है मेटल सरफेस पे, उस लाइट का जो एनर्जी होती है, फोटोन का जो एनर्जी होता है, ये मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वर्क फंक्शन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे मान लेते हैं लाइट जो इंसिडेंट कर रही है इसका वेवलेंथ लेमडा, इसका वेवलेंथ कितना ले लेता हूँ लेमडा, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 बट्टे लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। अगर डब्ल्यू नोड है तो इसको वेवलेंथ के टर्म्स में क्या ले सकता हूँ 80 बट्टे लेमडा नोड। यहाँ पर लेमडा नोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, तो इस इक्वेशन से क्लियर दिख रहा है, यहां से हम लोग क्लियर लिख सकते हैं कि लेमडा मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू लेमडा नॉट। मतलब जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन इमिशन होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए वेवलेंथ जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं इसका वेवलेंथ मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जिसका वेवलेंथ वेवलेंथ जिसका जितना ज्यादा होगा इसका उसका एनर्जी इतना कम होगा। अगर लेमडा मोर देन ई इज लेस, ई हमारा ई तो हमको ज्यादा चाहिए, ई जितना ज्यादा रहेगा उतना इजिली होगा, ई जितना ज्यादा रहेगा उतना इजिली हम लोग इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हैं। और लेमडा लेमडा जिसका लेस रहेगा इसका एनर्जी मोर रहेगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन इमिशन इजिली टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल। यहाँ पर लेमडा ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिशन डज नॉट पॉसिबल, इमिशन डज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर अगर हम लोग अगर वेव का बात करें तो हमारा एक्सरे रेडियो वेव और इंफ्रारेड रेज का बात करें तो हम लोग जानते हैं कि रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड रेज इंफ्रारेड रेज विजुअल रेज अल्ट्रावायलेट रेज एक्सरे और गामा रे, यहाँ नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज करती है। वेवलेंथ यहाँ पर क्या होती है? इंक्रीज करती है। ओके, तो यहाँ पर हमको पता है कि रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका एनर्जी इंसिडेंट जो एनर्जी इंसिडेंस हो रहा है वो इतना ही कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिशन होने का चांस बहुत कम है। लेकिन जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंसिडेंट होने वाला ज्यादा रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल हो सकता है। मतलब यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो सबसे कम वेवलेंथ वाली कौन है? इंफ्रारेड रेडियो वेव ग्रीन हाउस में सबसे कम दिख रही है एक्सरे का वेवलेंथ होगी, क्योंकि एक्सरे बहुत ही नीचे आ रहा है, सबसे कम वेवलेंथ, इससे कम गामा रेज का होती है, लेकिन गामा रेज तो यहाँ पर दिया दिया ही नहीं गया है। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो अगर हम लोग एक्सरे को इंसिडेंट कराएंगे मेटल सरफेस पे तो पॉसिबल है कि हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज पे नहीं हो रहा है तो उससे ज्यादा वाला वेवलेंथ पर तो पक्का नहीं होगा। तो ये चार गो ऑप्शन तो नहीं होगा, तो अल्ट्रावायलेट रेज से नीचे वाले पे ही होगा। तो अल्ट्रावायलेट रेज से नीचे वाला वेवलेंथ वाला कौन सा है? तो एक्सरे है, गामा रेज तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो
ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।